नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं आईसीएसई बोर्ड नई रंगोली हिंदी इसका 8वां अध्याय 13 तारीख और शुक्रवार का दिन यह स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर के लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो भी आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को आप आजमा कर जरूर से देखिएगा। देखते हैं प्रश्नोत्तर। पहले आपको मौखिक प्रश्न दिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। ब्राउन के परिवार में कौन कौन था? तो उत्तर में आ जाएगा ब्राउन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे थे। यहाँ कौन के बीच में योजक चिन्ह लगाइएगा। प्रश्न ख है, ब्राउन किसका नायक रह चुका था? तो ब्राउन और इसके बीच में गैप और रह, ये ऊपर की मात्रा जो है इसको हटा देना है। उत्तर है, ब्राउन अंग्रेजी जहाजी सेना में एक पनडुब्बी सबमेरीन का नायक रह चुका था। सबमेरीन यानी समुद्र में जो पानी के अंदर चलने वाले जहाज होते हैं उसको कहा जाता है बच्चों। गो, ब्राउन को तार किसने भेजा था? ब्राउन को तार विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। आगे का प्रश्न देखते हैं। चर्चिल किस पद पर कार्यरत था? उत्तर है, चर्चिल अंग्रेजी जहाजी बेड़े का प्रधानामात्य यानी कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था। आगे देखते हैं। ड प्रश्न दिया है, युद्ध कहाँ हो रहा था? उत्तर है, युद्ध जर्मनी में हो रहा था। लिखित प्रश्न के अंतर्गत आपको जो थोड़े बड़े आंसर लिखना है वो दिए हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क है, तार पढ़कर ब्राउन स्तब्ध क्यों रह गया? उत्तर है, तार पढ़कर ब्राउन स्तब्ध रह गया क्योंकि उस तार में चर्चिल ने लिखा था, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ। ख है, युद्ध ने कैसे भयानक रूप ले लिया? उत्तर है, भूमध्य सागर में जर्मनी की पनडुब्बियों और तुर्की के एक ड्रेडनॉट भारी भरकम फौजी जहाज़ों ने उपद्रव मचा रखा था, जिस कारण स्वेज नहर का मार्ग बंद हो गया था। न अमेरिका कुछ कर पा रहा था और न इंग्लैंड। इस प्रकार युद्ध ने भयानक रूप धारण कर लिया था। क्योंकि आपने बच्चों लेसन में पढ़ा ही होगा इस बात को कि जर्मनी जो है वहाँ पर जो युद्ध चल रहा था उसमें तुर्की भी उसके साथ शामिल हो गया था और अमेरिका जो है वो अंग्रेज़ों के साथ में था, है ना। या इस तरीके से जो युद्ध का रूप है वो बहुत ही भयंकर हो गया था। प्रश्न ग है, जो सबमेरीन ब्राउन को दी गई उसकी स्थिति कैसी थी? तो आंसर में लिखेंगे, जो सबमेरीन ब्राउन को दी गई थी उसे जहाजी बेड़े से निकाला जा चुका था। वह बेकार थी। उसका लोहा, लंगर, काठ, कबाड़ और 6-6 इंच की जो कीलें ऊपर निकली हुई थी उसे नीलाम किया जाना था, है ना। यानी वो जो सबमेरीन थी वो इतनी कबाड़ की हो चुकी थी कि उसको अब क्या बोलते हैं उसको, कबाड़ी में देने वाले थे, उसको बेचने वाले थे, ठीक है, और उसको नीलाम करने वाले थे। ऐसा सबमेरीन जो है वह हमारे ब्राउन को मिला था। घ प्रश्न है, ब्राउन के कूच करने की तिथि और दिन सुनकर उसकी माँ और पत्नी क्यों घबरा गए? उत्तर लिखेंगे, ब्राउन के कूच करने की तिथि और दिन सुनकर उसकी पत्नी व माँ इसलिए घबरा गए थे क्योंकि वह तिथि थी 13 तारीख और दिन था शुक्रवार, जिसे एक मनहूस दिन माना जाता था। प्रश्न ड है, सबमेरीन को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचाने में ब्राउन को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर लिखेंगे, सबमेरीन को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ब्राउन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक कबाड़ में पड़ी हुई सबमेरीन से समुद्र का मीलों लंबा रास्ता तय करना था। फिर भी वे बड़ी हिम्मत के साथ उस जर्जर सबमेरीन को लेकर निकल पड़े। दर्रा दनियाल के मुहाने पर समुद्र कम गहरा था। दर्रा दनियाल यानी जहाँ पे समुद्र और नदी दोनों मिलते हैं, ऐसी जगह पर संकरी गली जैसा बन गया था, है ना। वहाँ जलमग्न पहाड़ियाँ थी और उसके नीचे
पानी के अंदर डूबी हुई पहाड़ियाँ थी और पानी की गहराई 25 से 50 फीट ही थी, यानी इतनी कम गहराई में सबमरीन को नहीं लेकर जाया जा सकता था। वह ऊपर दिखने लगता और दुश्मन की नज़र उस पर पड़ जाती, तो वहाँ से सबमरीन लेकर जाते तो दुश्मन द्वारा पकड़ लिए जाते। इसलिए ब्राउन बड़ी ही सावधानी के साथ इन पहाड़ियों की तली में चक्कर काटते हुए दर्रा दनियाल के ठीक मुहाने पर पहुंच जाते हैं, यानी उसके तली में एकदम उसके बेसमेंट में धीरे 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 चक्कर काटते हुए वे दर्रा दनियाल के मुख तक पहुंचते हैं, जहां नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं। यहाँ सुरंग के जाल में सबमरीन पर लगे लंबे लंबे तारों में से एक तार फंस जाता है। जैसा कि हमने देखा कि ये जो सबमरीन थी एकदम जर्जर हो गई थी और मतलब जिसे नीलामी के लिए रखा जाना था, इसके ऊपर लंबे लंबे 6-6 इंच के नुकीले जो कीले हैं वो निकली हुई थी और वो कभी भी फंस सकती थी तारों में। ऐसी तारों में वो फंस सकती थी जिसमें अटकने के कारण जो विस्फोट हो जाता और सब कुछ समाप्त हो जाता। इसलिए यहाँ ब्राउन की मुश्किलें और भी बढ़ जाती है जब एक तार उसमें फंस जाता है, जिसे तब ब्राउन बड़ी ही सावधानी से उस कील को तारों के जाल से निकाल लेते हैं। यानी ब्राउन ने बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही होशियारी से उस फंसे हुए कील को तारों में से निकाल लिया, है ना। इसमें इतनी सावधानी की आवश्यकता थी कि जरा भी गलती हो जाती तो विस्फोट हो जाता। और उसके बाद वे धीरे धीरे सबमरीन को लेकर संकरे दर्रा दनियाल के अंदर घुसकर दर्रा पार करके अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं, और जहां से उनका दुश्मन ड्रेडनोट सिर्फ मील सवा मील की दूरी पर ही था। इस तरह कई कठिनाइयों का सामना करते हुए ब्राउन आखिरकार अपने दुश्मन तक पहुंच ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प चुनकर कीजिए। क दिया है, डैश डैश भी जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल था। उत्तर होगा तुर्की। नेक्स्ट है, नीलामी के लिए पड़ी नाम मात्र की इस सबमरीन को देखकर ब्राउन के, उत्तर होगा चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नेक्स्ट है, डैश डैश शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है। उत्तर होगा 13 दिसंबर और शुक्रवार के दिन तुम्हें कूच करना है, यानी निकलना है। घ, तुर्की के दर्रा डैश डैश के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का वह ड्रेडनॉट उपद्रव करने के बाद जा छिपता था। ये यहाँ पर ड्रेडनॉट आएगा, है ना, यहाँ लिखा है ऐसा। उत्तर होगा दानियाल। ड है, परमात्मा डैश डैश का कोई भी दिन मनुष्य के लिए नहीं होता। अब यहाँ पे क्या मनहूस नहीं होता, ऐसा होना चाहिए। परमात्मा का रचा कोई भी दिन डैश डैश के लिए मनहूस नहीं होता। उत्तर हो जाएगा पराक्रमी के लिए, है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में से देखिएगा। किस तरीके से लिखेंगे आप इस क्वेश्चन को कि परमात्मा का रचा कोई भी दिन डैश 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 के लिए मनहूस नहीं होता। ये प्रश्न है, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है। विद्यार्थियों, ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्नोत्तर थे, मैं आज का वीडियो यहीं तक बना रही हूँ। इसके आगे के जो मूल्यपरक प्रश्न हैं, उच्च स्तरीय प्रश्न हैं, उनको लिखते तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए मूल्यपरक और उच्च स्तरीय प्रश्नों का मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।